एक महल जिसकी दीवारों में दबी हैं सदियों पुरानी चीखें। एक राजा और एक प्रेम जो मौत की दीवारों से भी टकरा गया। लेकिन जब आत्माएं जागती हैं तो सच्चाई लहू मांगती है। स्याही महल का रहस्य, एक प्रेम, एक हत्या और एक अंत जो सब कुछ बदल देगा। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह मेवाड़ के स्याही महल के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। वे बचपन से ही अलग स्वभाव के थे, गंभीर, संवेदनशील और सच्चाई के पुजारी। स्याही महल की दीवारें बहुत सी अधूरी कहानियां समेटे हुए थीं, लेकिन सबसे रहस्यमयी थी महारानी मेहरुनिसा की कहानी, जो महल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मरी थी। तब से एक किंवदंती बन चुकी थी कि महल के पश्चिमी कक्ष में रात के समय कोई औरत रोती है। वीरेंद्र ने अपने पिता महाराज हरनारायण से बचपन में ही यह वादा किया था कि वह अपने राज्य को स्वर्ग बना देगा, लेकिन उस वादे के साथ ही उन्हें महल के राज की एक चाबी भी दी गई थी, वह चाबी जो पश्चिमी कक्ष को खोलती थी। एक दिन दरबार में एक याचिका आई। एक लड़की अपने गांव की रक्षा के लिए राजा से गुहार लगाने आई थी। उसका नाम था अनाया। अनाया न केवल रूपवती थी बल्कि विदुषी भी थी। उसके शब्दों में आग थी, आंखों में भरोसा और दिल में साहस। वीरेंद्र अनाया की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत सेना भेज दी और उसके गांव को डाकुओं से बचाया। लेकिन राजा का दिल भी अब उसके नाम पर धड़कने लगा था। धीरे धीरे अनाया और वीरेंद्र की मुलाकातें बढ़ने लगीं और महल की गलियों में एक नई प्रेम कथा जन्म लेने लगी। महल के भीतर कुछ अजीब होने लगा था। पश्चिमी कक्ष से रात में चीखें सुनाई देती, सेवकों को सफेद साड़ी में एक औरत दिखती और राजा को बार बार एक ही सपना आता। एक औरत खून से लथपथ जो कहती, मेरी मौत का बदला ले वीरेंद्र। एक रात राजा ने हिम्मत करके पश्चिमी कक्ष का दरवाजा खोला। वहां दीवार पर खून से लिखा था, मेरे हत्यारे आज भी इसी महल में हैं। राजा को यकीन हो गया कि उसकी रानी मेहरुनिसा की मौत कोई हादसा नहीं, साजिश थी। राजा ने चुपचाप तहकीकात शुरू की। उसे पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि मेहरुनिसा को झड़ दिया गया था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि यह षड्यंत्र महल के सबसे भरोसेमंद वजीर अमर सिंह और वीरेंद्र के सगे चाचा रघुवीर सिंह ने रचा था, ताकि वे सत्ता हथिया सकें। राजा का दिल टूट गया। जिन पर उसने भरोसा किया था वही उसके परिवार के दुश्मन निकले। राजा ने यह सब अनाया को बताया और अनाया ने सुझाव दिया कि इन दोनों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन अमर सिंह को इस बात की भनक लग गई। उसने अनाया को ही किडनैप कर लिया और राजा को चिट्ठी भेजी, अगर राज खोला तो तेरी रानी की लाश मिलेगी। वीरेंद्र के सामने अब दो रास्ते थे, एक चुप रहकर सत्ता की कुर्सी को बचाए या फिर अपने प्यार और न्याय के लिए जान की बाजी लगाए। वीरेंद्र अकेले ही उस खंडहर तक पहुंचा जहां अनाया को बंदी बनाया गया था। वहां अमर सिंह और रघुवीर पहले से तैयार खड़े थे। घमासान युद्ध हुआ। वीरेंद्र घायल हो गया, लेकिन उसने अमर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। रघुवीर को जिंदा पकड़कर राजसभा में लाया गया। रघुवीर ने खुद अपने अपराध को स्वीकार किया। पूरा दरबार सन्न था। राजा वीरेंद्र ने कहा, मेहरुनिसा की आत्मा को अब शांति मिलेगी। इसके कुछ ही दिन बाद राजा वीरेंद्र ने अनाया से विवाह किया। स्याही महल की वो पश्चिमी दीवार जहां से रोने की आवाज आती थी अब शांत थी। रानी मेहरुनिसा की आत्मा को न्याय मिल चुका था। वीरेंद्र ने एक स्मारक बनवाया जिस पर लिखा था, जहां प्रेम है वहां न्याय है, जहां न्याय है वहां आत्मा को शांति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रोमांचक कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं।